सोहन कुमार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज का विषय है घनश्यामपुर नगर पंचायत, एक वरदान और कुछ जिम्मेदारियां, भाग 2। भाग 1 में हमने चर्चा किया था 2 विषयों का। एक था कि हम अपने वोट के मूल्य को समझें। यदि हम अपने वोट के मूल्य को नहीं समझेंगे तो हम नगर पंचायत बन जाने का उतना लाभ नहीं ले सकते जितनी हम खुशियां मना रहे हैं। और दूसरा विषय था कि वोट युवाओं को दें, और मैंने युवाओं को परिभाषित किया था कि युवा कौन है। आज हम चर्चा करेंगे तीसरे विषय की। तीसरा विषय है वोट शिक्षित और संस्कारित व्यक्ति को दें। शिक्षित और संस्कारित, जो वास्तविक रूप से शिक्षित हैं। इसीलिए कि अगर शिक्षा नहीं है, चलिए वो अच्छे भी हैं, युवा हैं, समझदारी है, लेकिन यदि वो शिक्षित नहीं हैं तो आज के समय में वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएंगे। और शिक्षा के साथ संस्कार, वास्तविक रूप से शिक्षित, विद्या ददाति विनयम, मतलब कि यदि उनमें विनय भी है, शिक्षा भी है और विनय भी है, यदि वो वास्तविक रूप से शिक्षित हैं तो उनको चुनिए। तो आप घनश्यामपुर नगर पंचायत होने का संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। चौथा और अंतिम, अब हम ग्रामवासी से नगरवासी हो गए, अपग्रेड हो गए, शहरी हो गए। तो अब ये आवश्यकता है कि हमारी जो कुछ भी पुरानी रूढ़िवादी अवैज्ञानिक प्रथाएं हैं, उससे बाहर निकल के एक सुसंस्कृत समाज का निर्माण करें, एक सभ्य समाज का निर्माण करें, एक विकसित समाज का निर्माण करें। और मैं कुछ कुप्रथाओं की चर्चा आज करूंगा। पहला, दहेज प्रथा। पूरे भारतवर्ष में दहेज प्रथा का जो विकृत रूप अपने समाज में है, वह पूरे भारतवर्ष में और कहीं नहीं है। अपने समाज में यह अत्यंत विकृत रूप में है, और यह पारिवारिक व्यवस्था को असंतुलित करने में, लड़कियों के सम्मान के खिलाफ में, और उसे शिक्षित होने से रोकने के काम में यह दहेज प्रथा बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। दहेज
कोई ऐसा धन नहीं है जिससे मैंने आज तक किसी को अमीर होते हुए देखा। दहेज से तो आप शादी से लेके और जो उसका जितना भी है चतुर्थी और वो दुरागमन तक में वो आपके सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। कभी कभी तो उल्टा कर्ज भी हो जाता है। बचता तो कुछ है नहीं, बदनामी छोड़ के। लेकिन जो लड़की वाले हैं वो अपनी लड़कियों को अधिक पढ़ा नहीं पाते हैं या पढ़ाना नहीं चाहते हैं क्योंकि अधिक दहेज देना पड़ेगा। वो अपने लड़कियों पे के पढ़ाई में कम खर्चा करते हैं क्योंकि उनको दहेज देना पड़ेगा। वो अपने लड़कों को भी नहीं पढ़ा पाते क्योंकि दहेज के लिए पैसा जमा करना है ना, बिना दहेज का शादी होगा नहीं। और लड़कियां किसके घर में नहीं है? मैं आपको अपने विषय में बता देता हूं। मैं अपने बच्चों के शादी में दहेज नहीं लिया। दहेज नहीं लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि सोना ले लिया, चांदी ले लिया, गाड़ी ले लिया, टीवी ले लिया, फ्रिज ले लिया। नहीं, एक भी मूल्यवान वस्तु नहीं लिया। और मैं पूरे जीवन बहुओं के ताने सुनने से मुक्त हूं। ये छोटी उपलब्धि नहीं है। दहेज नहीं लेना एक फायदे का सौदा है, ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। आप दहेज लिए, बचा तो कुछ नहीं, सब तो खर्चे हो गए, बदनामी रह गई। आप दहेज नहीं लिए तो आपको जितना है उतना ही खर्चा कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए। एक साड़ी भेज दीजिए, वो बहू पहन के आ जाए। गहने हैं तो गहने दे दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए, कोई बंदिश नहीं है। दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा, युवा मन को आगे आना पड़ेगा, युवा विचार को आगे आना पड़ेगा। दूसरी, पर्दा प्रथा। अपने समाज में जो पारिवारिक तालमेल में गड़बड़ी है उसका एक बहुत बड़ा कारण है पर्दा प्रथा। घूंघट के अंदर से मुंह बना लेना, रानी बेटखो की कह देना, टटीवा फतीवा कह देना आसान है, लेकिन घूंघट हटा के अपनी बात तो कह ही सकती हैं, आप सुन भी सकते हैं, आप समझा भी सकते हैं। लेकिन होता ऐसा है कि आप तो अपने भाई से बात करते हैं, फिर वो अपनी पत्नी से बात करती है, तो आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन तो है नहीं, आपको समझाने का अवसर नहीं है, तो विवाद बड़ा हो सकता है, हो जाता है। पर्दा प्रथा की जरूरत नहीं है, अनुशासित रहने की जरूरत है, संस्कारित रहने की जरूरत है। हम साथ में बैठ के खाएं पिएं, बातचीत करें, अनुशासित ढंग से कपड़े पहने, क्या बुराई है? और अब तो हम नगर पंचायत हो गए, अब तो ऐसा होना ही चाहिए, और इसके लिए युवाओं को पहल करना चाहिए। नगर पंचायत सिर्फ एक
फंड के लिए और लड़ने के लिए और चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव जीतने के लिए और फिर उसी तरह का माहौल उत्पन्न करने के लिए नहीं है। नगर का होना हमारी जिम्मेवारी है कि अब हम नगर के वासी हैं और नगर की तरह रहें। नगरों के सारे प्रथाओं को मैं अच्छा नहीं मानता। नगरों में जिस तरह से बुजुर्गों को वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है, घर में नहीं रहने दिया जाता है, इन सब बातों को तो मैं नहीं अच्छा मानता हूँ। लेकिन स्वच्छंद ढंग से रहना, आपस में बातचीत करना, पर्दा नहीं रहना, अनुशासित रहना, इसकी शुरुआत होनी चाहिए, करनी चाहिए। तीसरा, बलि प्रथा। बलि प्रथा अपने सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है। मुझे तो लगता है कि बलि प्रथा कुछ जो मांसाहारी प्रवृत्ति के पंडित लोग होंगे, उन्होंने शुरू किया होगा। आप जिस काली माता और दुर्गा माता के सामने बकरी का बलि प्रदान करते हैं, तो जो जगत जननी हैं, उनके लिए आप भी उतने ही प्रिय हैं जितना वो बकरी जिसे आप बलि दे रहे हैं। और आप उनके सामने में उनको बलि दे करके उनको क्रोधित कर रहे हैं। वो कभी भी आपसे प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। और मैं तो देखता हूं कि बाबा स्थान में बलि प्रदान दिया जाता है, जबकि मैंने सुना है कि बाबा तो प्याज और लहसुन भी नहीं खाते थे। अब उनको लोग बलि दे रहा है तो बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। बलि प्रथा एक अवैज्ञानिक प्रथा है। यदि आप मांसाहारी हैं तो मांस खाइए। अब इसके लिए आप भगवान को बीच में क्यों लाते हैं? मांस भी खाना है और तिलक भी लगाना है। बलि प्रथा का अंत होना चाहिए और इसके लिए युवाओं को पहल करना चाहिए। मृत्यु भोज का प्रथा। मृत्यु भोज का प्रथा जिस तरह से हमारे समाज में विकृत रूप में है, उसे मैं अच्छा नहीं मानता। भोज तो अगर खुशियों का भोज है तो अच्छा भी है, लेकिन मृत्यु भोज, एक तो लोग अपने को खोने से तबाह हैं और उसके बाद उसके ऊपर में वह भोज करने का एक बहुत बड़ा दबाव है। इससे इस समाज को मुक्ति चाहिए। हम नगर पंचायत के बनने की दिशा में एक तो राजनीतिक रूप से किस तरह चुनें और दूसरा हम अपने को किस तरह से अपग्रेड करें, हम किस तरह से एक ग्राम से नगर बनने की दिशा में जो एक अपनी जिम्मेदारी है, जो एक अपनी पहल है, उसे करें। अभी हमने आज से जो ये वीडियो है वो 15 मिनट का कर दिया। 10 मिनट में अपनी बात पूरी हो नहीं पाती थी, तो अब 15 मिनट होने को आया है।
अगली शनिवार को फिर से मिलेंगे किसी नए विषय को लेकर। प्रणाम।